हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम अभी क्लास 9th पे हैं और हम चैप्टर 3rd कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमने कितना पढ़ लिया है, इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ भी लिया है। तो अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको चेक कीजिएगा। आज हमें शुरू करना है बेसिकली एटॉमिक मास से। तो बिना किसी देरी के हम आज शुरू करते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, तो आज बेसिकली हमें 3.2.2 से यहाँ से शुरू करना है, जिसमें कि हमें आज पढ़ना है कि एटॉमिक मास क्या होता है। देखो, जो सबसे रिमार्केबल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि डेल्टन का एटॉमिक थ्योरी था, जो कि उन्होंने प्रपोज किया था। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज्ड वाज दैट ऑफ एटॉमिक मास। सो जो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी का था, वो बेसिकली क्या था? एटॉमिक मास का। उनके अकॉर्डिंग क्या था? ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। मतलब उनके अकॉर्डिंग ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके, उन सबका कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास था। ठीक है, और जो ये थ्योरी है कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ये थ्योरी क्या कर सकती है? जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन है उसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है। सो वेल दैट साइंटिस्ट वर प्रॉम्प्टेड टू मेज़र द एटॉमिक मास। ठीक है, तो देखो, सिंस डिटरमाइनिंग एक इंडिविजुअल एटम का मास पता करना वो रिलेटिवली डिफ़िकल्ट टास्क था, तो रिलेटिव एटॉमिक मासेस वर डिटरमाइंड यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और जो कंपाउंड बनते हैं उनका यूज़ करके हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास को निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले ये चीज़ आपको ना ऐसे लिखे में कुछ समझ आएगा नहीं, तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। लेट अस टेक अ एग्जाम्पल। यहाँ से देखना शुरू करते हैं। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड, जिसमें कि आपने ना, जैसे समझ लो कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया, ठीक है, जो कि आपका CO है, जो किससे बना है? कार्बन एंड ऑक्सीजन से। इट वॉज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली, मतलब ये चीज़ें एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की गई हैं कि अगर आप 3 ग्राम कार्बन को कंबाइन करते हो 4 ग्राम ऑक्सीजन से टू फॉर्म CO, ठीक है, तो दूसरे शब्दों में हम कहें तो कार्बन कंबाइंस विथ 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सपोज़ अगर हमें एटॉमिक मास की यूनिट को डिफ़ाइन करना है, जिससे पहले AMU बोलते थे, बट अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन इट इज़ नाउ रिटन एज यूनिफाइड मास। ठीक है, तो ये किसको बोला हुआ है? एटॉमिक मास यूनिट को पहले हम AMU बोलते थे, अब हम सिर्फ U बोलते हैं। अब वो किसके इक्वल है? इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ठीक है, किसके इक्वल है एटॉमिक मास यूनिट? एक कार्बन एटम के मास के इक्वल है। देन वी वुड असाइन कार्बन एन एटॉमिक मास ऑफ 1.0 U एंड ऑक्सीजन एन एटॉमिक मास ऑफ 1.33 U। हालांकि ये ज़्यादा कन्वीनियंट है टू हैव दीज नंबर एज अ होल नंबर। अगर ये नंबर हमारे पास होल नंबर होते तो ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट होता है, या फिर नियर टू होल नंबर एज पॉसिबल, जितना हो सकता है। वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मासेस मास यूनिट, साइंटिस्ट ने इनिशियली 1/16 ऑफ द मास ऑफ एटम ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट। मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया था? सबसे पहले इनिशियली स्टार्टिंग में 1/16 को क्या लिया था? 1/16 को साइंटिस्ट ने क्या लिया था? बेसिकली एटम का मास लिया था, जो ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट। और उसके लिए रीज़न क्या क्या बताए थे? 2 रीज़न बताए थे। ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म्ड कंपाउंड, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा नंबर में एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है, बहुत ज़्यादा नंबर में एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है, कंपाउंड बना देता है। उसके बाद दिस एटॉमिक मास यूनिट गिव मासेस ऑफ मोस्ट एलिमेंट एज अ होल नंबर। ठीक है, हालांकि 1961 में क्या हुआ? जो आपका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट था वो किसे चुना गया? कार्बन 12 आइसोटोप वॉज चूजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को मेज़र करने के लिए जो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है उसे
पहले तो किसे लिया था हमने 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सीजन, लेकिन 1961 के बाद कार्बन 12 आइसोटोप को ले लिया गया। ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो बेसिकली आपका किसके इक्वल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, मास यूनिट जो एग्जैक्टली 1/12 होता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, अब इसके बाद अगर नीचे आएंगे तो जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस है ऑफ ऑल एलिमेंट हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ द कार्बन 12। अब जैसे देखो इसको थोड़ा सा ना हम वैसे समझते हैं, ये चीज़ तो आपने वैसे देख ली। ठीक है, अब इसको अगर हम थोड़ा सा वैसे समझें, एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको समझाने की कोशिश करूं मैं, तो आप ध्यान से इधर देखिएगा। आपको इमेजिन करना है, देखो जैसे कि ना एक सब्जी बेचने वाला है। ठीक है, सब्जी नहीं, फल बेचने वाला है, फ्रूट सेलर है जो फ्रूट को बेच रहा है। ठीक है, बिना किसी स्टैंडर्ड वेट के। ठीक है, वो क्या करता है, वाटरमेलन लेता है और कहता है दिस हैज़ अ मास इक्वल टू 12 यूनिट। मतलब वाटरमेलन लेता है और बोलता है कि 12, इसका जो मास है वो किसके इक्वल है, 12 यूनिट के इक्वल है। ठीक है, मतलब 12 वाटरमेलन यूनिट या फिर आपका जो 12 फ्रूट मास है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे। ठीक है, ही मेक्स 12 इक्वल पीसीस, तो वो क्या करता है, वाटरमेलन को 12 इक्वल हिस्सों में काट देता है। ऐसे ऐसे करके आप काटेंगे तो 12 इक्वल हिस्सों में काट देता है। एंड फाइंड द मास ऑफ ईच फ्रूट ही इज सेलिंग रिलेटिव टू द मास ऑफ 1 पीस ऑफ द वाटरमेलन। नाउ ही सेल हिज फ्रूट बाय रिलेटिव फ्रूट मास, जो कि आपका FMU, जो कि क्या है, रिलेटिव फ्रूट मास। ठीक है, तो वो इसके अकॉर्डिंग अब उसको बेचता है। ठीक है, अब इसमें अगर ऐसे आप सिमिलरली देखेंगे तो ये हो गया। अब आप सिमिलरली अगर देखेंगे, जो रिलेटिव मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, रिलेटिव मास को कैसे डिफाइन करते हैं, इज़ द एवरेज मास ऑफ एटम एज कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, अब इसके बाद जैसे आपको यहाँ पे ना कुछ एटॉमिक मासेस दे रखे हैं कुछ एलिमेंट्स के। ठीक है, अब जैसे देखो हाइड्रोजन का दे रखा है, एटॉमिक मास 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, सल्फर का देखेंगे 32, क्लोरीन का देखेंगे 35.5 एंड कैल्शियम का देखेंगे तो 40। तो ये सब क्या है, आपके एटॉमिक मास होते हैं। अब हम देखेंगे हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एटम्स जो होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो जो एटम होते हैं, मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम जो होते हैं ना, ज़्यादातर एलिमेंट के या फिर मोस्ट एलिमेंट्स के, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते, नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं, आयंस बना लेते हैं, और यही मॉलिक्यूल आयंस आपस में मिलके लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन, और वही फिर जो मैटर आप फील कर सकते हैं, आप टच कर सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है, आई होप सो एटॉमिक मास की वो पता चल गया होगा। एक्चुअली मैं सच बताऊं तो वो चीज़ें ना वैसी नहीं है कि मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, अब जो चीज़ें स्टैंडर्ड हैं, जैसे कि उसे बोला गया है कि वो 12 कार्बन उसके इक्वल है, तो वो है ना, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, बट मैं कोशिश कर सकती हूँ कि आपकी लर्निंग थोड़ी सी ईजी हो जाए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मॉलिक्यूल पे। अब देखो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल इज़ इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। ठीक है, मतलब देखो आप मॉलिक्यूल को जनरली क्या बोल सकते हो, 2 या उससे ज़्यादा एटम्स, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स जो कि केमिकली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, इससे वो बहुत ज़्यादा टाइटली आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल को हम डिफाइन कर सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल या फिर कंपाउंड जो इतना कैपेबल हो, that is capable of an independent existence and show all the property of that substance। तो जो एटम होता है सेम एलिमेंट का या फिर डिफरेंट एलिमेंट का, वो आपस में जॉइन होके आपके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे। अब थोड़ा सा अगर हम नीचे आएँ तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो अब थोड़ा सा नीचे अगर जाएँ, ये थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया, तो बेसिकली
अब हाँ, हमें ये देखना है, ये हमने देख लिया मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब हमें देखना है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, आज का ये लास्ट टॉपिक रहेगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें क्या देखना है, देखो अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एलिमेंट के आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, सेम टाइप के एटम से मिलके। अब जैसे मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ मैनी एलिमेंट, जैसे आर्गन है, हीलियम एक्सेट्रा, आर मेड अप ओनली, सिर्फ एक एटम से बने हैं उस एलिमेंट के। बट दिस इज़ नॉट केस विद मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल। जैसे कि आपके पास देखो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, अगर आप ऑक्सीजन में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड हेंस इट इज़ नोन एज डाई एटॉमिक O2। ठीक है, अगर आप 3 एटम्स को कंबाइन कर दें तो वो क्या बन जाएगा, आपको ओजोन मिल जाएगा O3। अगर आप 3 एटम ऑक्सीजन के यूनाइट कर दें इनटू अ मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ यूजुअल 2, तो हमें O3 क्या मिलेगा, ओजोन मिल जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि O3 जो है वो ओजोन का फॉर्मूला है। द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी एटॉमिसिटी बोलते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स मतलब कितने नंबर आपने एटम्स के लिए हैं जिससे कि आप एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिसिटी। ठीक है, अब तो जो मेटल है और जो कुछ अदर एलिमेंट्स है जैसे आपके कार्बन हो गए, उनका ना सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता बट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज एंड इनडेफिनाइट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। ठीक है, अब जैसे हम थोड़ा सा कुछ नॉन मेटल की एटॉमिसिटी देखते हैं, थोड़ा सा नीचे, जैसे कि देखो इसमें देखो ध्यान से, जो आपको ये टेबल दिख रही। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एटॉमिसिटी देखते हैं, जैसे इसमें नॉन मेटल की दिखाई हुई है, जैसे आपका आर्गन होता है मोनो एटॉमिक है मतलब सिंगल। ठीक है, हीलियम आपका मोनो है मतलब सिंगल एटम। ऑक्सीजन में देखो डाई एटॉमिक है मतलब 2, हाइड्रोजन आपका डाई एटॉमिक है मतलब 2, नाइट्रोजन आपका डाई एटॉमिक है मतलब 2, क्लोरीन आपका डाई एटॉमिक है मतलब 2। ऐसे ही फॉस्फोरस को देखेंगे तो टेट्रा एटॉमिक है, ऐसे ही आप सल्फ़र को देखेंगे तो पॉली एटॉमिक है। ठीक है, जैसे टेट्रा मतलब 4 होता है, पॉली मतलब बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ ये देखेंगे कंपाउंड्स। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी सी टफ ज़रूर होंगी बट आई होप सो समय के साथ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।